घातांक की एक और नई वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तो पिछले मैंने दो तीन वीडियो बन गए हैं घातांक के। ठीक है, तो अगर अच्छे से सभी सवाल समझने हैं तो घातांक शुरू से सभी वीडियो आप देखें। उनमें सभी मैंने सूत्र आप लोगों को बता दिए हैं। आज हम लोग नए क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों में क्या करना है, पहला लिखा है 243 की घात 3/5 का मान ज्ञात करो। तो अब हमने जितने सूत्र पढ़े हैं उनका यूज करके इन सवालों को करना है, क्योंकि वैसे तो हम 241 की घात 3/5 हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सूत्रों का प्रयोग किया जाए तभी ये सवाल होंगे। तो कैसे किया जाए, पहली बात तो ये जो आधार में लिखा है इनको हमें छोटे छोटे गुणनखंडों में, सही है, इसको घात के रूप में लिख लेना है। तो 243 लिखा है, तो अगर इसको हम एक देख लो 241 है, इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 241 तीन से भाग हो जाएगा, 3 × 24, 3 एकम की, फिर 300 हो जाएगा, 27 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 3 नेम 7 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 3 तिया 9 आ जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3 आ जाएगा। तो 241 के जो गुणनखंड आए 1 2 3 4 5, तीन जो है वो 5 बार है, मतलब 243 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 5। इस 241 को हमने क्या लिख लिया, 3 की घात 5। और इसकी घात कितना लगा, इसकी घात लगी 3/5। तो मैंने ये सूत्र बताया, अगर घात के ऊपर घात लगी तो घातों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, मतलब 3 की घात 5 गुणा 3/5 हो जाएगी। सही है, गुणा हो जाएगी तो 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया, 3 की घात 3 आया। और 3 की घात 3 का मतलब 3 × 3, 3 × 3 × 3, गुणा करेंगे तो हमारी कितना आ जाएगा, 27 हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इसी तरीके से लिखा है 32 की घात -1/5 का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करें, सबसे पहले 32 के छोटे छोटे गुणनखंड में बांट लो। तो 32 के क्या होते हैं, 2 की घात, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं इस तरीके से गुणनखंड करके। और इसकी घात क्या चल रही, इसकी घात चल रही -1/5। फिर से वही बात, घात के ऊपर घात लगी, घातों गुणा हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 2 की घात 5 गुणा -1/5। तो 5 से 5 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की घात -1। और आपको ध्यान हो तो मैंने ये सूत्र बताया है, 2 की घात -1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात +1। वो एक लगाओ या ना लगाओ, यही 1/2 हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है 1/16 की घात -5/4 का मान ज्ञात करो। ये कैसे किया जाए, तो 1/16 लिखा है, ये क्या लिख देंगे, 16/1, उल्टा हो जाएगा। तो इसकी घात, अब वो बटे 1 वो 1 लिखो या ना लिखो, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, जो माइनस की है वही क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मतलब कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। 16 को हम छोटे छोटे गुणनखंड को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4, 2 की घात 4, और इस पूरे घात कितना, 5/4। घात ऊपर घात ली तो घातों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। सही है, घातों को हो जाएगी गुणा, तो 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 2 की घात 5। और 2 की घात 5 यही आंसर लिख दो, या 2 की घात 5 मतलब कितना हो जाएगा, 32, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है 32/243 घात -4/5 का मान ज्ञात करो। तो कैसे किया जाएगी, तो हम क्या करें, इसमें सूत्र लगा लेंगे। ठीक है, 32/243 लिखा है, इसको हम लिख ले रहे हैं 243/32, उल्टा कर लिया। और जैसे ही उल्टा किया तो ये जो घात है माइनस की वो किस में हो गई, प्लस में हो गई, 4/5। ठीक है, अब अंदर हम गुणनखंड अगर करें तो 241 देखो ऊपर करें, 3 की घात 5, और 32 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 5। तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 243 लिख सकते हैं 3 की घात 5, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5। और इस पूरे घात कितना चल रहा है, 4/5। तो हम लोग देखो यहाँ पर घातें एक जैसी हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/2 की घात 5, और इसके ऊपर ये घात भी लगी हुई तो घात ऊपर घात लगी, घातों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 5 से 5 कैंसिल। मतलब ये आ गया 3 की घात 4, और ये 4 2 के ऊपर भी लगी है घात, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की घात 4/2 की घात 4। तो 3 की घात 4 अगर हम हल करें तो कितना हो गया, 81, और 2 की घात 4 मतलब 16, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें। लिखा है -1/343 की घात -2/3 का मान ज्ञात करो। तो इसको अगर हम उल्टा कर लें तो ये क्या आ जाएगा, -343/1, नीचे 1 लिखो या ना लिखो। अगर हमने उल्टा कर लिया तो हमारी जो घात माइनस की वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, -2/3 था, अब क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसे हल करें तो -343 लिखा है, तो इस अगर इसके छोटे छोटे गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा -7 की घात 3, क्योंकि 7 की 3 बार गुणा करते हैं 343 आ जाती है। और इसकी घात कितना है, 2/3। घात ऊपर घात लगी तो घातों क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, 3 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा -7 की घात 2। और 7 की -7 की घात 2 बार गुणा करोगे, -7 × 7 कितना आ जाएगा, 49, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।